हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्टडी फॉर ड्रीम में। मेरा नाम है एहसान अहमद। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ इंडियन नेवी के जो पोस्ट निकलता है एसएसआर और एए और एमआर का जो पोस्ट निकलता है उसके बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आज आप लोग को बताऊँगा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें से सैलरी कितनी मिलती है और इन तीनों में से सबसे ऊंचा जो पोस्ट है इंडियन नेवी का वो कौन सा है। ठीक है, तो मैं वो सारा चीज़ आप लोग को बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो में पूरा बने रहें और बस इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर। तो चलिए पहले इसका जो पोस्ट है उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इंडियन नेवी का जो पोस्ट है वो 3 पोस्ट निकालता है इंडियन नेवी। ठीक है, जिसमें आपका एसएसआर, एमआर और एए पोस्ट आता है। ठीक है, एसएसआर में अगर एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो इसमें सिर्फ 10th पास इंटरमीडिएट एग्ज़ाम विथ मैथमेटिक्स फिजिक्स विथ वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस। मतलब इसमें आपका 10th +2 रहना चाहिए, इंटरमीडिएट कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद इसमें आपका मैथ और फिजिक्स कंपलसरी रहना चाहिए और उसके बाद आपका ये सब सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर एमआर की बात की जाए तो एमआर में सिर्फ 10th पास ओनली, इसमें सिर्फ 10th पास ही मांगता है एमआर में। ठीक है, और ए का पोस्ट की बात की जाए, इसकी एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो इसमें 10th +2 में आपका इंटरमीडिएट में कम से कम 60% एवरेज मार्क्स एग्रीगेट्स मार्क्स रहना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपका मैथ और फिजिक्स कंपलसरी रहना चाहिए और इसमें से वन ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजी केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस ये सब रहना चाहिए। ठीक है, इसमें आपका 60% मांगता है ए का पोस्ट में और एसएसआर में सिर्फ 10th प्लस से पास रहना चाहिए यहाँ से। ठीक है, अगर आप इसकी बात की जाए कि इन तीनों में से सबसे जो हाईएस्ट पोस्ट रहता है वो कौन सा रहता है। ठीक है, तो इसमें से सबसे हाईएस्ट पोस्ट रहता है वो रहता है ए का पोस्ट। ठीक है, ये एक ऑफिसर लेवल का पोस्ट रहता है जिसमें आपका सबसे ऊपर पोस्ट रहता है ये। ठीक है, जिसमें आप ऑफिसर बनेंगे और इसके बाद जो रहता है वो रहता है एसएसआर का। ठीक है, इसमें जो है सो आपका जो पोस्ट रहेगा वो सेलर के तौर पे रहेगा। ठीक है, जिसमें आप सेलर के तौर पे जाइएगा। और एमआर का जो पोस्ट रहता है वो रहता है स्टेफन का, और कुकिंग वगैरह और रूम वगैरह साफ़ उफ करने का जो रहता है उसके लिए जो होता है वो एमआर का वो पोस्ट होता है। ठीक है, तो सबसे लोवेस्ट पोस्ट होता है वो एमआर का होता है। ठीक है, अब इसकी फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो हाइट जो मांगता है वो मांगता है 157 सेंटीमीटर। ठीक है, और रनिंग जो इसका मांगता है 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट। ये 7 मिनट में आपका 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, और स्क्वाड मतलब उठक बैठक जो हो तो वो आपको 20 बार आपको करना पड़ेगा। और पुशअप की बात की जाए तो वो 10 बार आपको पुशअप मारना पड़ेगा। और इसमें जो चेस्ट मांगता है वो कम से कम मिनिमम चेस्ट जो होता है वो 5 सेंटीमीटर आपको मांगता है इसमें। ठीक है, तो ये हो गई फिजिकल एलिजिबिलिटी और ये हो गया एजुकेशनल एलिजिबिलिटी। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम लिया जाता है वो पहले लिया जाता है रिटन टेस्ट में, रिटन में लिया जाता है एग्ज़ाम। उसके बाद आपका लिया जाएगा फिजिकल में लिया जाएगा। ठीक है, जिसमें फिजिकल में आपका ये सब रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका मेडिकल लिया जाता है। ठीक है, तो आपको तीन स्टेज में लिया जाता है एग्ज़ाम, रिटन, फिजिकल और मेडिकल में। ठीक है, उसके बाद ही आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो रिटन एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या है और फिर उसमें से कौन कौन सा सब्जेक्ट है और कौन कौन सा चैप्टर्स है वो सब की बात की जाए तो उसकी भी बात की जाए तो चलिए आगे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में इसमें आपको साइंस है और फिर मैथ है और इंग्लिश है और जी जनरल अवेयरनेस है। ठीक है, तो आप पहले साइंस और मैथ का देख लेते हैं कि इसमें से आपका कौन कौन सा जो है सो चैप्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं साइंस में अगर बात की जाए तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है, काइनेमेटिक्स है, लॉ ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी एंड पावर है, मैकेनिकल ऑफ सॉलिड एंड फ्यूल्ड है और हीट थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन, वेव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटॉमिक्स, न्यूक्लियस, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, और यहाँ मैथ की बात की जाए तो रिलेशन एंड फंक्शन, लॉगरिथम, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री, सर्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉनिक सेक्शन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वेक्टर, एक्सपोनेंशियल
Gaussian and logarithm series, set and set theory, statistics, introduction to थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, ठीक है। और फिर इसमें तो आपको यहाँ तो बता दें ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फूड, और उसके बाद न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, साइकोलॉजी एंड ह्यूमन डिसीजेज, कंप्यूटर साइंस भी, इसमें कंप्यूटर साइंस में भी पूछा जाता है, कंप्यूटर साइंस से जो बेसिक होता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन और इन्फिनेटिव इंटीग्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ये सब आपका मैथ और साइंस में पूछा जाता है, ठीक है। इतना सारे चैप्टर से आपको क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से क्या क्या पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में जो है सो आपका पैसेज, प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, चेंज एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, वर्ब टेंस, नॉन फिनाइट, पंचुएशन, सब्स्टिट्यूटिंग, पार्सल, वर्ब फ्रॉम एक्सप्रेशन, साइनोन एंड एंटोन, सिनोनियम एंड एंटोनियम, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो कल्चर एंड रिलीजन, जियोग्राफी, सॉयल, रिवर, माउंटेन, पोर्ट्स, इन लैंड, हार्बर, फ्रीडम मूवमेंट। स्पोर्ट्स में आपका चैम्पियनशिप, विनर, टर्म, नंबर ऑफ प्लेयर, वर्स, वार एंड नाइब्रोस, current affair, important national fact about Indians, heritage, arts, dance, history, national language, birds, animal, song, flag, monuments, capital and currencies, common names, ये सब आपको पूछा जाता है इसमें से। और इधर में आ जाते हैं substituting, partial verbs of expression, synonym and antonym, meaning of difficult words, or use of adjective, compound preposition, determinant, use of a, the, any, etc, ठीक है। और यूज ऑफ प्रोनाउन, इसमें आपका कॉमन नेम्स हो गया, फुल फॉर्म एंड एब्रिविएशन, डिस्कवरीज, डिसीजेस एंड न्यूट्रिशन, अवार्ड्स एंड ऑथर्स, इमिनेट पर्सनैलिटी, स्पेटियल, नोमरिकल, रिसोर्सिंग एंड एसोसिएटिव एबिलिटी, सीक्वेंस, स्पेलिंग, अनक्रेबिलिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये सब आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको पता चल ही गया कि मतलब इसमें से सब्जेक्ट कौन कौन से है, चैप्टर कौन कौन से, ठीक है। तो ये हो गया पूरा रिटन का जो है सो ये सब्जेक्ट है पूरा। उसके बाद फिजिकल तो बता ही दिए कि कितना रनिंग कितना चाहिए, हाइट कितना चाहिए, और उसके बाद चेस्ट कितना चाहिए, उठक बैठक सब तो बता ही दिए। उसके बाद इसके बाद फिर फिजिकल के बाद मेडिकल होगा, ठीक है। इसके बाद चलिए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसके तरफ से, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें टाइप्स, तो देखिए नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो होंगे इसमें से वो 100 होंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स जो होगा वो भी 100 होगा, और टाइम पीरियड जो होगा सिर्फ आपके पास 60 मिनट ही होंगे, ठीक है। तो आपको 60 मिनट के अंदर ही आपको 100 क्वेश्चन बनाना है, जिसमें आपका सब्जेक्ट जो इंग्लिश, मैथ और साइंस और जीके मतलब जियो है, ये चारों सब्जेक्ट आपको रहेगा, वो आपको मतलब 60 मिनट मतलब 1 घंटा में आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। देयर विल बी ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन देंगे, ठीक है। द एग्ज़ाम विल बी सेट इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज ओनली, ये एग्ज़ाम जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ही सेट होगा। आप जो आपको पसंद होगा लैंग्वेज उसमें आप दे सकते हैं, हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश, ठीक है। अब उसका जो स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चन पेपर का वो होगा 12th स्टैंडर्ड का होगा, ठीक है। और इसमें जो नेगेटिव मार्क्स होगा वो 0.25 मार्क्स होगा ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो आपको जो भी आंसर मारना हो वो 100% सही मारना हो, वरना फिर जो नेगेटिव मार्किंग हो उससे आपका नंबर भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये बात को आप ध्यान में ज़रूर रखें, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सब चीज़,
ठीक है। और मैं एक ज़रूरी बात ये कहना चाहूँगा कि जो इसका जो जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, इसका जो बेस्ट बेस्ट जो बुक्स हैं उसके बारे में कुछ दिनों में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपको जानना है कि जनरल जनरल अवेयरनेस के लिए कौन कौन सा अच्छा बुक्स है और जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके, तो वो वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो मैं कुछ दिन में वो वीडियो भी डाल दूँगा, ठीक है। थैंक यू।